बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वेस्ट ऑफ पाकिस्तान आई गॉफ जॉब्स चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के इंटरव्यू का ताज़ा तरीन तजर्बा जो 1 जून 2025 को हुआ है। अगर आप भी उस इंटरव्यू में कामयाबी चाहते हैं तो ये सवालात और जवाबात आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। आपने इंटरव्यू को बेहतरीन बनाने के लिए मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं इंटरव्यू के अहम सवालात के साथ। क्वेश्चन 1, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? सवाल 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? करेक्ट आंसर, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज दैट क्लासिफाई वर्ड्स according to their grammatical function in a sentence. The main parts of speech are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Explanation. English. Each word in a sentence belongs to one part of speech. Knowing them helps you understand grammar and build correct sentences. वदाहत उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच वो अक़साम हैं जिनमें जुमले के अल्फाज को उनके ग्रामरी काम के मुताबिक तक़सीम किया जाता है, जैसे इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त, हाल, हर्फ़ रब्त, हर्फ़ जर और फजाया। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ डील एंड सम? सवाल 2, डील और सम के दूसरे और तीसरे फॉर्म क्या हैं? करेक्ट आंसर, डील, डील्ड, सेकंड फॉर्म, डील्ड, थर्ड फॉर्म। Sum is not a verb, so it does not have second or third forms. Explanation. Verbs have second and third forms. Deal is a verb, so it changes with tenses. Sum is not a verb. It's a determiner and does not change. वदाहत उर्दू में डील एक फेल है जिसके दूसरे और तीसरे फॉर्म डील्ड होते हैं। सम फेल नहीं बल्कि एक मिक़दारी लफ्ज़ डिटर्मिनर है, इसलिए उसके कोई फॉर्म नहीं होते। क्वेश्चन 3, ट्रांसलेट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इनटू उर्दू। सवाल 3, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग का उर्दू तर्जुमा करें। करेक्ट आंसर, सुबह से बारिश हो रही है। एक्सप्लेनेशन. This sentence is in the present perfect continuous tense. It shows that the action started in the past and is still continuing. वदाहत उर्दू में यह जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है जो जाहिर करता है कि बारिश सुबह से शुरू हुई और अब तक जारी है। क्वेश्चन 4, ट्रांसलेट आर दे प्लेइंग इनटू उर्दू। सवाल 4, आर दे प्लेइंग का उर्दू तर्जुमा करें। करेक्ट आंसर, क्या वो खेल रहे हैं? Explanation. This is a question in present continuous tense. Are is the helping verb and playing shows an ongoing action. वदाहत उर्दू में यह जुमला मौजूदा जारी अमल जाहिर करता है और सवालिया अंदाज में पूछा गया है। Question 5. Translate. The train had left when the passenger reached the station into Urdu. सवाल 5. The train had left when the passenger reached the station का उर्दू तर्जुमा करें। Correct answer. जब मुसाफिर स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। Explanation. The first action, train leaving, was completed before the second action, passenger reaching. That's why past perfect tense is used. वदाहत उर्दू में यह जुमला past perfect tense में है जिसमें पहला अमल मुकम्मल हो चुका होता है, दूसरा बाद में होता है। Question 6. How many continents are there in the world? सवाल 6. दुनिया में कल कितने बराइज़म हैं? Correct answer. There are 7 continents in the world. Explanation. The 7 continents are Asia, Africa, North America, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। वदाहत उर्दू में दुनिया में कल 7 बराज़म हैं जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, शमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और एंटार्क्टिका शामिल हैं। क्वेश्चन 7, नेम 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स एंड 1 फैक्ट अबाउट ईच। सवाल 7, जनूबी अमेरिका के 4 ममालिक के नाम, उनके दाराल हुकूमत और एक खास बात बताएं। करेक्ट आंसर 1, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया, लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। 2, Argentina, Buenos Aires, famous for tango dance. Chile, Santiago, has a long coastal line. Peru, Lima, home to Machu Picchu. Explanation. South America has many diverse countries with unique cultures, languages and landmarks. वदाहत उर्दू में जनूबी अमेरिका के ममालिक मुख्तलिफ सकाफतों, ज़बानों और मशहूर मकामात के लिए जाने जाते हैं, जैसे ब्राज़ील का रक़बा, अर्जेंटीना का रक़स, चिली का साहिल और पेरू की तारीखी जगहें। क्वेश्चन 8, नेम 4 अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। सवाल 8, अफ्रीका के 4 ममालिक के नाम और उनके दाराल हुकूमत बताएं। करेक्ट आंसर पाउन, नाइजीरिया, अबूजा। 2, केन्या, नायरोबी। 3, Egypt, Cairo। 4, South Africa, Pretoria, administrative. Explanation. Africa is a large continent with over 50 countries. Each has its own capital and culture. वदाहत उर्दू में अफ्रीका में 50 से ज्यादा ममालिक हैं। हर मुल्क का अपना दाराल हुकूमत और अलग सकाफत है। Question 9. Who is the Secretary General of the United Nations and which country is he from? सवाल 9, अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल का नाम और उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? करेक्ट आंसर, एंटोनियो गुटेरेस इज
The Secretary General of the United Nations. He is from Portugal. Explanation. The Secretary General is the top official in the UN, responsible for diplomacy and peacekeeping. वदाहत उर्दू में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा के सरबराह होते हैं जो आलमी सतह पर अमन और सफारतकारी की क़ियादत करते हैं। क्वेश्चन 10. What is the capital of Russia? सवाल 10. रूस का दाराल हुकूमत क्या है? Correct answer. The capital of Russia is Moscow. Explanation. Moscow is the political, economic and cultural center of Russia. वदाहत उर्दू में मॉस्को रूस का दाराल हुकूमत है और ये मुल्क का सियासी, सकाफती और माशी मरकज भी है। क्वेश्चन 11. Who is called उल मोमिनीन? सवाल 11. उल मोमिनीन किसे कहा जाता है? Correct answer. The wives of Prophet Muhammad are called Ummul Momineen, mothers of the believers. Explanation. This title is an honor and shows the high status of the Prophet's wives in Islam. वदाहत उर्दू में उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनीन की माएँ और यह खिताब रसूलुल्लाह की इज़वाज मुतहरात के लिए मखसूस है। Mrs. Question 12. Should the intention behind reading the Quran be for reward or understanding? सवाल 12. कुरान पढ़ने की नियत थवाब के लिए होनी चाहिए या समझने के लिए? Correct answer. The intention should be both, for reward and understanding. Explanation. Reading for reward brings blessings and understanding brings guidance. Both are important. वदाहत उर्दू में कुरान पढ़ने की नियत सवाब भी होनी चाहिए और समझने की भी, क्योंकि दोनों अहम हैं। सवाब रूहानी फ़ायदा देता है और समझना अमल की राह दिखाता है। Question 13. Which surah of the Quran mentions a prophet's name? सवाल 13. कुरान की वो कौन सी सूरा है जिसमें किसी नबी का जिक्र है? Correct answer. Many surahs mention prophets. For example, Surah Yusuf, Surah Yunus, Surah Hud. Explanation. The Quran mentions stories of many prophets to guide humanity. वदाहत उर्दू में कुरान की कई सूरतों में अनबिया कराम का जिक्र आता है ताकि इंसानों को नसीहत दी जा सके, जैसे सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप अपना इंटरव्यू तजर्बा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पैगाम भेजें। अल्लाह आप सबका हाफिज़ कामयाबी दे और हर मुश्किल आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।